नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईयर राउंड एब्जॉर्प्शन एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। एयर कंडीशनर या एयर कंडीशनिंग क्या होता है? जो कि एयर को कंडीशन करे, कूल करे। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है हमारे पास वो है ईयर राउंड। तो ईयर राउंड से मीनिंग क्या है? जो कंप्लीटली ईयर वर्क करे। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो बाई एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। अब ये जो ईयर राउंड सिस्टम है ये बेसिकली यूज करता है लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन वाटर के अंदर। उसको हम एज ए एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं और जो वाटर के वेपर्स हैं उनको हम एज ए मेन रेफ्रिजरेंट या मेन प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। अब इसके सिस्टम समझते हैं कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं और वो किस प्रकार वर्क करते हैं। यहाँ पे ये होता है जनरेटर। जनरेटर का जो है वो किसी एक्सटर्नल सोर्स की सहायता से रन करता है। जैसे यहाँ पे ये लगाया हुआ है बर्नर, उस बर्नर से फ्लेम निकल रही है, तो इसको मिनिमम से मिनिमम हीट की रिक्वायरमेंट है जनरेटर को रन करने के लिए। हम इसको आसानी से स्टीम की सहायता से भी रन कर सकते हैं। तो कोई भी एक्सटर्नल सोर्स जिसकी सहायता से जनरेटर को रन करें तो इसको एक्सटर्नली पावर की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे जो ये जनरेटर है इसका बेसिक फंक्शन क्या है? जो सॉल्यूशन है उसको वेपर में कन्वर्ट करना, वहां से जो वाटर है उसको वेपर्स बनाना, क्योंकि वाटर यहाँ पे एज ए मेन रेफ्रिजरेंट यूज होता है। ये होता है कंडेंसर। कंडेंसर का फंक्शन होता है उस रेफ्रिजरेंट के फेज को चेंज करना। जो वेपर्स आएंगे उन वेपर्स को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करने का फंक्शन होता है कंडेंसर का, कंडेंसेशन प्रोसेस की सहायता से। ये होता है थ्रोटल वाल्व या एक्सपेंशन वाल्व। इसका मेन फंक्शन होता है जो रेफ्रिजरेंट है उसको कूल करना बाय डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो यहां से कंडेंसर से आता है उसके प्रेशर और टेम्परेचर को डिक्रीज करने का फंक्शन होता है इस थ्रोटल वाल्व का, ताकि ये यहाँ पे जो कॉइल है एज ए इवेपोरेटिंग कॉइल भी वर्क करती है और हीटिंग कॉइल भी। तो ड्यूरिंग जब समर का सीजन रहता है तो यहाँ पे ये एज ए इवेपोरेटिंग कॉइल वर्क करती है। तो इवेपोरेशन प्रोसेस की सहायता से ये कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो इसके लिए ये थ्रोटल वाल्व हेल्प करता है। ये होता है एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर का मेन फंक्शन क्या है कि ये सॉल्यूशन जो आ रहा है यहां से जो रेफ्रिजरेंट आता है और जो अदर सॉल्यूशन होता है जो वीक सॉल्यूशन है इसको कंप्लीट को एब्जॉर्ब करके और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्रिएट करना और उस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को वापस जनरेटर को सप्लाई करना। ये फंक्शन होता है एब्जॉर्बर का। जो हीट एक्सचेंजर है इसका मेन फंक्शन होता है हीट को एक्सचेंज करना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ जनरेटर, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ एब्जॉर्बर। तो ये हीट को एक्सचेंज करता है। अब समझते हैं कि किस तरह से ये ईयरली वर्क करता है। सबसे पहले समझते हैं विंटर सीजन में, सर्दी के दिनों में किस तरह से हम इसकी सहायता से हीटिंग का फंक्शन करते हैं, मींस इसकी सहायता से हीट गेन करते हैं। ये जनरेटर है, बर्नर की सहायता से रन करेगा, फ्लेम लेगा और यहाँ से जो वो वाटर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है उसके वेपर्स को ये उसको वेपर्स में क्रिएट करेगा। अब ये क्या होता है, ये वेपर्स ऊपर ना जाने की बजाय मींस कंडेंसर में भी नहीं जाते और थ्रोटल वाल्व में भी नहीं, ये बाईपास होते हैं। उस समय ये बाईपास आते हैं, वो वाल्व के थ्रू ओपनिंग होती है इनकी और ये फिर आते हैं यहाँ पे इस हीटिंग कॉइल में। इस कॉइल में आएंगे तो ये हीटिंग कॉइल का फंक्शन करती है। तो जो हीटिंग कॉइल का फंक्शन करेगी तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि ये यहाँ पे कंडेंस्ड होंगे टू द वाटर। तो इससे क्या होगा, द वाटर बाय रिजेक्शन ऑफ इट्स लेटेंट हीट में ये यहाँ पे कन्वर्ट होके टू द रूम के एयर के अकॉर्डिंग और यहाँ पे नीचे वापस आएंगे। अब जब ये यहाँ पे आएंगे तो फिर ग्रेविटी सिस्टम से क्या होगा कि ये जनरेटर में चले जाते हैं, मींस ये फिर से नीचे नहीं जाते, वो वाल्व के थ्रू इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रहती है। तो यहां से ये चले जाते हैं जनरेटर में। तो केवल किसका वर्क हुआ, इस कॉइल का। तो इस समय ये जो कॉइल है ये हीटिंग का फंक्शन करती है। तो हीटिंग का फंक्शन जैसा मैंने बताया कैसे करती है कि यहां से ये बाईपास आते हैं, कंडेंसर की तरह से एक तरह से काम करती है और कंडेंसर जो कॉइल है उसको ये रिलीज कर देती है, छोड़ देती है और यहां से बाईपास होते हुए इस कॉइल में आते हैं और इस कॉइल में आके क्या होगा, दे आर कंडेंस्ड टू द वाटर बाय रिजेक्शन ऑफ देयर लेटेंट हीट टू द रूम एयर और फिर यहाँ पे ये चले जाते हैं। लेकिन समर के सीजन में क्या होता है,
जनरेटर से ये वेपर्स क्रिएट होते हैं और जाते हैं ये कंडेंसर के पास। कंडेंसर कंडेंसेशन का फंक्शन करता है, कंडेंसेशन का फंक्शन करके ये आते हैं थ्रोटल वाल्व में। अब थ्रोटल वाल्व क्या करेगा, इनको एक्सपेंड करेगा। अब यहाँ पे ये फंक्शन करती है क्वाइलें एज ए इवेपोरेटिंग क्वाइल्स का। तो जो कंप्लीट रीजन है जहां पे हमें कूलिंग देनी है, तो वहां पे ये कूलिंग क्रिएट करेगा, क्योंकि हीट को ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है हीट को कैरी अवे करके ले जाता है और यहाँ पे कूलिंग प्रोड्यूस करता है। इसके बाद यहाँ पे आता है एब्जॉर्बर के पास। एब्जॉर्बर जो है उसमें ऑलरेडी सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये आके इसमें मिलता है। अब एब्जॉर्बर इस कंप्लीट सॉल्यूशन को बनाएगा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। अब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बना के ये पास होता है हीट एक्सचेंजर, इस हीट को एक्सचेंज कर देगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ जनरेटर और ये पहुंच जाता है जनरेटर के पास। अब जनरेटर वापस उस साइकिल को उसी तरह रिपीट करता रहता है और जो सॉल्यूशन वीक होगा वो यहां से आता है, हीट एक्सचेंजर उसको हीट एक्सचेंज करता है और वापस एब्जॉर्बर को ये सप्लाई कर देता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट चलता रहता है। तो ये था दोस्तों ईयर राउंड एब्जॉर्प्शन एयर कंडीशनर। थैंक यू दोस्तों।